नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश शाह बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एलआईसी का जो नया प्लान है नवजीवन श्री, वो डिटेल में। ये वीडियो देखने के बाद ये प्लान आप आसानी से समझ पाओगे, और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए बेचना बहुत ही आसान होगा। तो देखते हैं नवजीवन श्री प्लान इन डिटेल। दोस्तों, एलआईसी का ये जो नवजीवन श्री प्लान है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। जो प्लान नंबर 912 है वो रेगुलर प्रीमियम है, और ये देखने के बाद हम लोग प्लान नंबर 911 सिंगल प्रीमियम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ये प्लान जब भी लॉन्च हुआ, 4 जुलाई 2025 को ये प्लान लॉन्च हुआ। प्लान का नाम क्या है? नवजीवन श्री। ये प्लान नॉन पार, नॉन लिंक्ड, लिमिटेड पेमेंट सेविंग एंडोमेंट प्लान विथ गारंटेड एडिशन है। मतलब इसका शॉर्ट में बोलो तो ये प्लान लिमिटेड पेमेंट और गारंटेड एडिशन वाला है, जो इसका प्लस पॉइंट है। मिनिमम एज एट एंट्री क्या होगा? 30 डेज कंप्लीटेड होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री क्या है? 60 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे फॉर पीपीटी 6, 8 एंड 10 ईयर्स। अगर 59 ईयर्स रहेगा तो पीपीटी 12 ईयर्स होगा। मैच्योरिटी एज कितना है? मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 75 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है? 5 lakhs। और उससे आगे चाहिए तो इन मल्टीपल ऑफ 10,000 में हमको जो भी सम एश्योर्ड चाहिए वो ले पाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट क्या क्या अवेलेबल है? ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, सारे मोड्स इसमें अवेलेबल है। राइडर्स, चारों राइडर हमारे अवेलेबल है। एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर। इसमें पॉलिसी टर्म हमारे पास 10 साल से लेके 20 साल है, और पेमेंट करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है: 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। देखो, कौन सी टर्म में कितना पीपीटी दे सकते हो, ये चार्ट देख के आपको समझ में आएगा। अगर पॉलिसी टर्म 10 से लेके 14 ईयर्स रहेगा तो आप 6 साल का पीपीटी दे पाओगे। अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 लिया तो आपके पास तीन प्रीमियम पेइंग टर्म अवेलेबल है: 6 साल, 8 साल और 10 साल। और अगर आप पॉलिसी टर्म 16 से लेके 20 साल तक लोगे तो यहाँ पे आपके पास चारों ऑप्शन अवेलेबल है: 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। तो ये आपको ये स्लाइड देख के समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं। दोस्तों, ये प्लान गारंटेड एडिशन वाला है। जो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आज की डेट में लोगों को गारंटी चाहिए। तो ये गारंटी वाला प्लान 10 से अगर 13 साल पॉलिसी टर्म लेंगे तो 8.5% ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम गारंटेड है। 14 से लेके 17 ईयर्स अगर पॉलिसी टर्म होगा तो 9% ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम गारंटेड है। और पॉलिसी टर्म अगर हमारा 18 से लेके 20 साल होगा तो 9.5% ऑफ एनुअल टेबुलर प्रीमियम गारंटेड। गारंटेड एडिशन आर पेड इवन फॉर पेड अप पॉलिसी प्रोपोर्शनेटली। अगर कोई पॉलिसी पेड अप है तो भी उसको प्रोपोर्शनेट गारंटेड एडिशन मिलता रहेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? मैच्योरिटी में सम एश्योर्ड, बेसिक सम एश्योर्ड जो रहेगा वो, प्लस जो गारंटेड एडिशन रहेगा वो मिल जाएगा। डेथ बेनिफिट क्या है? डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन। ये सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन क्या है? हायर ऑफ 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड। तो मतलब 7 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम जो भी रहेगा, या बेसिक सम एश्योर्ड, दो में से जो ज्यादा रहेगा वो। और ऑप्शन टू में क्या है? हायर ऑफ 10 टाइम्स ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड, दो में से ज्यादा जो रहेगा वो। और हमेशा ऑप्शन टू हम लोग को दो देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे प्रीमियम हमारा 10 टाइम्स होता है, रिस्क और 10 टाइम्स होता है, वहाँ पे हमको मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। तो हमेशा ऑप्शन 10 टाइम्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, प्रीमियम का 10 टाइम रिस्क कवर। तो जहाँ पे आपको मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री आएगी, 7 टाइम्स में टैक्स फ्री नहीं आएगी। तो क्या मिलेगा डेथ में? सम एश्योर्ड ऑन डेथ। यहाँ पे दो ऑप्शन देख लिए, उसमें से दोनों में से एक, प्लस गारंटेड एडिशन। मिनिमम डेथ बेनिफिट 105% ऑफ प्रीमियम पेड।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इंश्योरेंस कब से स्टार्ट होता है? तो एज लेस देन 8 years रहेगी, देन 2 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। अगर किसी की एज 8 साल से कम है तो पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 साल के बाद, और कंप्लीशन ऑफ 8 years, या तो फिर 8 साल कंप्लीट जैसे ही होते हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा वो। डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट आप इंस्टॉलमेंट में ले पाओगे। तीन ऑप्शन अवेलेबल है, 5 साल, 10 साल और 15 साल। और ये मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी के 3 साल पहले आप सिलेक्ट करके मैच्योरिटी में कन्वर्ट, इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 महीने पहले आपको ब्रांच में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और डेथ बेनिफिट हमारे पास इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन अवेलेबल है। तीन ऑप्शन है, 5 साल, 10 साल और 15 साल। सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर 1 year, रिवाइवल विद इन 5 years फ्रॉम एफयूपी। मतलब 5 साल के अंदर, एफयूपी के आगे 5 साल के अंदर कभी भी हम लोग पॉलिसी को रिवाइव कर पाएंगे। इंसेंटिव फॉर हायर सम एश्योर्ड। देखो, जितना ज्यादा सम एश्योर्ड ज्यादा रहेगा ना, उतना हमको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव कितना है? रेट ऑफ गारंटेड एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम। आपका जो एनुअल प्रीमियम रहेगा उस पे परसेंटेज मिलेंगे। और वो टर्म के डिपेंड्स ऑन टर्म, अगर 6 साल है, 8 साल है, 10 साल है और 12 साल है। अगर कोई व्यक्ति, समझो एग्जांपल लेते हैं, 12 साल का पीपीटी लेता है और उसका सम एश्योर्ड अगर 5 लाख से 7 लाख रहेगा, तो उसको कुछ भी एडिशन नहीं होगा, इंसेंटिव उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका सम एश्योर्ड 20 lakhs एंड अबव है, तो उसको 0.35% गारंटेड एडिशन मिलने वाला है। एनुअल प्रीमियम का 0.35%। तो हर एक टर्म का यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्टडी कर सकते हो। फिर यहाँ पे इंसेंटिव दिया है पॉलिसी होल्डर्स को। कौन से पॉलिसी होल्डर? जिनका पॉलिसी विद इन मैच्योर्ड हुआ है विद इन 1 year, वो बेनिफिशियरी जो जिसको वो बेनिफिट मिला है। या वो उसमें कौन कौन ले सकता है? वो खुद की लाइफ के लिए ले सकता है या उसके फैमिली मेंबर्स पे की। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन। या फिर नॉमिनी या बेनिफिशियरी, डेथ विद इन 1 year हुआ रहेगा तो जिसकी भी विद इन 1 year डेथ हुई है, उसका नॉमिनी या बेनिफिशियरी बेनिफिट ले सकता है। और थर्ड है एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, जिसके पास भी एलआईसी का पॉलिसी रहेगा, उसको ये इंसेंटिव मिलेगा। और वो डिपेंड्स ऑन पीपीटी, कौन सा पीपीटी आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर रहेगा। 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल, चार ऑप्शन है। एक गारंटेड एडिशन का परसेंटेज दिया हुआ है कि रेट ऑफ गारंटेड एडिशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड। तो जो एनुअल प्रीमियम हम पे करेंगे उसके परसेंटेज मिलेंगे। अगर 12 साल का पीपीटी है तो हमको 0.15% इंसेंटिव मिलेगा, गारंटेड एडिशन मिलेगा। लोन अवेलेबल है। अगर पॉलिसी आफ्टर 1 year, आप इसमें से लोन ले सकते हो। लोन कितना मिलेगा? यहाँ पे दो कैटेगरी है, इनफोर्स पॉलिसी और पेड अप पॉलिसी। अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो बिफोर पेमेंट ऑफ 2 full years प्रीमियम 50% ऑफ सरेंडर वैल्यू, और 2 साल के ऊपर प्रीमियम भरा है तो 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू। पेड अप पॉलिसी है तो 40% ऑफ सरेंडर वैल्यू अगर 2 साल तक का प्रीमियम भरा है तो, और 2 साल के ऊपर भरा रहेगा तो 70% ऑफ सरेंडर वैल्यू। ये लोन मिलेगा। अच्छा दोस्तों, लास्ट, सॉरी नॉट लास्ट, कमीशन का। देखो, हर एक एजेंट को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्या रहता है कि मुझे इसमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों, कमीशन 6 साल और अगर 8 years का पीपीटी रहेगा तो फर्स्ट ईयर में आपको 10% मिलेगा, सेकेंड टू सिक्स ईयर में आपको 5% मिलेगा, और 7 year एंड अबो आपको 5% मिलेगा। 10 और 12 अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा तो फर्स्ट ईयर में 15% इंसेंटिव कमीशन रहेगा, सेकेंड ईयर से सिक्स ईयर तक 7.5% मिलेगा, 7 एंड अबव 5% मिलेगा। और फर्स्ट ईयर का जो आपका कमीशन रहेगा उस पर आपको 40% बोनस कमीशन मिलता है। एक हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि समझो मिस्टर एक्स, एबीसी, यहाँ पे हमने एबीसी नाम लिया है।
कि 30 ईयर्स उनकी एज है। उन्होंने ये प्लान लिया 5 लाख सम एश्योर्ड, जिसका टर्म है 10 साल और जिसकी पीपीटी है 6 साल। तो यहाँ पे प्रीमियम आता है 1,07,504। यहाँ पे देखो 5 लाख की पॉलिसी है लेकिन रिस्क कवर 10 लाख, 10,29,679 है। क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड ऑप्शन लिया है 10 टाइम ऑफ रिस्क कवर एनुअल प्रीमियम। तो जो बेसिक एनुअल प्रीमियम रहेगा जिसमें विदाउट जीएसटी, विदाउट राइडर्स प्रीमियम, जो बेसिक प्रीमियम रहता है ना, उसका हमको 10 टाइम्स रिस्क कवर मिलता है। और उसमें 5 लाख ऐड करेंगे तो एक्सीडेंट कवर होता है। तो यहाँ पे देखो 10,29,679 आपका नेचुरल रिस्क कवर है एंड 15,29,679 आपका एक्सीडेंटल कवर है। 6 साल आपने प्रीमियम भरा, यहाँ पे हर साल गारंटेड एडिशन ऐड होगा। और मैच्योरिटी में यहाँ पे मिलता है 8,90,533। तो ये एक एग्जाम्पल था शॉर्ट टर्म मिनिमम सम एश्योर्ड। यहाँ पे मैंने प्लान टर्म दिया हुआ है एज 30, 912 प्लान, 10 ईयर्स टर्म, 6 ईयर्स टीपीटी और सम एश्योर्ड 5 लाख। अभी दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जो मिनिमम सम एश्योर्ड और मैक्सिमम टर्म वाला है। यहाँ पे भी सम एश्योर्ड मैंने एज 30 लिया है, सम एश्योर्ड 5 लैक्स है, जहाँ पे प्रीमियम आएगा 83,182। ये आपको 6 साल भरना है। और मैच्योरिटी आफ्टर 20 ईयर्स, मैक्सिमम टर्म 20 है तो 20 ईयर्स के बाद इसका मैच्योरिटी आता है 12,82,040। देखो यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट ईयर में देखो रिस्क पॉलिसी 5 लाख की है लेकिन रिस्क कवर कितना है 7,91,448। मतलब एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम रिस्क कवर है, बेसिक एनुअल प्रीमियम जिसमें कोई राइडर या जीएसटी नहीं, जो बेसिक प्रीमियम रहता है उसका 10 टाइम्स रिस्क कवर रहता है। और उसमें 5 लाख हम ऐड करेंगे तो एक्सीडेंटल कवर आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने प्लान टर्म क्या लिया है, 912 प्लान, एज 30, 20 टर्म, 6 साल का पीपीटी, सम एश्योर्ड 5 लैक्स। तो दोस्तों ये हो गया 912 प्लान रेगुलर प्रीमियम। अभी हम लोग देखते हैं 911 प्लान, नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। यहाँ पे क्या है, मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज कंप्लीटेड होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे फॉर ऑप्शन 1 और एंड 40 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है, 1.25 रिस्क कवर रहेगा, 1.25 टाइम्स। और ऑप्शन 2 में क्या है, 10 टाइम्स रिस्क कवर, जो भी प्रीमियम भरा उसका 10 टाइम रिस्क कवर। मिनिमम मैच्योरिटी एज कितना है, 18 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे फॉर ऑप्शन 1 एंड 60 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे फॉर ऑप्शन 2। मिनिमम टर्म 5 ईयर्स है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग 5 साल का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी देके मैच्योरिटी दे सकते हैं। तो जो भी एफडीज है उसको कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म, अगर कोई प्लान में बोलता है कि 1 टाइम इन्वेस्ट करना है और मुझे 5 साल के बाद पैसा चाहिए, तो 5 साल से लेके 20 साल की टर्म देके आप ये प्लान में इन्वेस्ट करवा सकते हो। और मैक्सिमम टर्म 20 ईयर्स है, मतलब आपके पास 5 साल से लेके 20 साल का ऑप्शन है। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हिसाब से हम उसको प्लान दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल ऑफ 10,000 फॉर सम एश्योर्ड रेंज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लैक्स। अगर 1 लाख से 2 लाख का सम एश्योर्ड देंगे तो 10,000 के मल्टीपल में दे सकते हैं, जैसे 1,10,000, 1,20,000। और अगर 2 लाख से अबव रहेगा तो आपको मल्टीपल में 25,000 करना पड़ेगा, जैसे 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा जो आपने सम एश्योर्ड लिया है वो, प्लस गारंटेड एडिशन। सरेंडर में क्या, सरेंडर एनी टाइम, आप कभी भी ये पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। डेथ में क्या मिलेगा, डेथ बेनिफिट, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, ऑप्शन 1 क्या है, हायर ऑफ 1.25 टाइम्स ऑफ टेब्यूलर सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड। मतलब आपने जो प्रीमियम सिंगल प्रीमियम पे किया है उसका 1.25 टाइम्स, या तो फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है, दो में से जो हायर रहेगा वो, प्लस गारंटेड एडिशन। और अगर आपने ऑप्शन 2 लिया है तो 10 टाइम्स ऑफ टेब्यूलर सिंगल प्रीमियम प्लस गारंटेड एडिशन। तो समझ में आ गया समय एश्योर्ड ऑन डेथ कैसे आता है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब अगर एज 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है, या फिर जैसे ही 8 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, दो में से जो जल्दी होगा रिस्क कवर स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये प्लान में, सिंगल प्रीमियम प्लान में 2 राइडर्स अवेलेबल है, एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर और टर्म राइडर। मैच्योरिटी बेनिफिट
और डेथ क्लेम आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल। मैच्योरिटी आप 3 मैच्योरिटी के 3 महीने पहले आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। और डेथ क्लेम आप इंस्टॉलमेंट में 5 साल, 10 साल, 15 साल ले सकते हो। गारंटेड एडिशन 85 पर 1000 सम एश्योर्ड पर एनम, ये आप यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे प्लान में 20 साल तक गारंटेड एडिशन फिक्स है। जो भी आज कोई भी बैंक लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं देती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो 20 आने वाले 20 साल तक जो मिलने वाला एडिश गारंटेड एडिशन है वो फिक्स है, 85 रुपीज पर 1000 यहाँ पे फिक्स मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे प्लान का। पॉलिसी लॉन 3 महीने के बाद मिल सकती है, अगर पॉलिसी 3 महीना कंप्लीट करती है तो। यहाँ पे अगर पॉलिसी टर्म लेस देन 10 ईयर्स है तो फर्स्ट से सेकेंड ईयर में 60% ऑफ सरेंडर वैल्यू, थर्ड से 5 ईयर में 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू, 6 से 9 साल में 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू। और पॉलिसी टर्म अगर 10 साल या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 50% ऑफ सरेंडर वैल्यू, 3 से 5वें साल में 60% ऑफ सरेंडर वैल्यू, 6 से 9 साल में 65% ऑफ सरेंडर वैल्यू। और 10 साल के ऊपर की टर्म है तो 70% ऑफ सरेंडर वैल्यू। तो ये चार्ट भी आपको दिया हुआ है। आया सम एश्योर्ड रिबेट, मतलब जितना अगर सम एश्योर्ड ज़्यादा लेते हैं उतना थोड़ा प्रीमियम पे अपने को डिस्काउंट, प्रीमियम थोड़ा कम आता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप 1 लाख से लेके 2 लाख लोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई सम एश्योर्ड रिबेट नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे सम एश्योर्ड आपका आगे जाएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते लास्ट वाला 15 लाख एंड अबव, अगर आपने 15 लाख या उससे अबव की पॉलिसी ली और 20 ईयर्स का अगर आपने टर्म लिया है तो यहाँ पे 89 रुपीज पर 1000 आपको रिबेट मिलेगा, मतलब उतना प्रीमियम आपका कम होता है। आगे देखेंगे, ये ऑप्शन 1 में था और सेम ऑप्शन 2 में है कि ऑप्शन 2 में भी अगर आप 15 लैक्स अबव सम एश्योर्ड लेंगे तो यहाँ पे 83 रुपीज और टर्म 20 होगा। तो 83 रुपीज पर 1000 पर रुपीज 1000 आपको सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगा। और ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे रिबेट फॉर एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर या तो नॉमिनी या बेनिफिशियरी, मतलब जिसके घर पे भी मैच्योरिटी आई है, उसके विद इन 1 ईयर में मैच्योरिटी आई है उनको, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर को, या जिसके घर पे विद इन 1 ईयर डेथ क्लेम आया है उनके बेनिफिशियरी को, या उनके घर के कोई भी फैमिली मेंबर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको ये रिबेट मिलता है। वो डिपेंड्स ऑन पॉलिसी टर्म, अगर 5 से 9 साल रहेगी तो 1000 पे 4 रुपीज़ है। अगर पॉलिसी टर्म 10 से 14 रहेगा तो 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ मिलेगा पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड। और 15 से लेके 19 रहेगा तो 6 मिलेगा। और 20 ईयर्स का रहेगा टर्म तो यहाँ पे 1000 पर रुपीज 1000 7 रुपीज का रिबेट मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग के प्रेजेंटेशन से देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ने मिनिमम टर्म 5 साल लिया है और मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख लिया है, और हमने यहाँ पे 50 एज है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग 1 में गए हैं, ऑप्शन 2 में नहीं जा सकते क्योंकि ऑप्शन 2 मिनिमम मैक्सिमम एंट्री 40 ईयर्स है। तो यहाँ पे हमने अगर 50 ईयर्स का एग्जांपल लिया है तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है जहाँ पे 1.25 टाइम ऑफ रिस्क कवर ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने 1,19,365 प्रीमियम है जो 1 लाख की पॉलिसी है, और उसका जो मैच्योरिटी आता है आफ्टर 5 ईयर्स 1,42,500। सो यहाँ पे मैंने प्लान टर्म बताया, एज 50 ली है, 911 सिंगल प्रीमियम प्लान, 5 साल का टर्म, सिंगल प्रीमियम, सम एश्योर्ड 1 लाख। मिनिमम लिया है सिर्फ एग्जांपल के लिए, और एक मैक्सिमम लिया है, मैक्सिमम टर्म। कि यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे 1 लाख का ही सम एश्योर्ड है, 20 साल का हमने टर्म लिया है। तो यहाँ पे भी सेम एनुअल प्रीमियम का 1.25 टाइम रिस्क कवर। और यहाँ पे मैच्योरिटी हमको मिलती है 97,613 प्रीमियम पे, 2 लाख 70,000, मैक्सिमम 20 ईयर्स टर्म है हमारा, बराबर। यहाँ पे भी एज 50 ली हुई है, प्लान 911,
नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान, 20 साल की टर्म, सिंगल प्रीमियम, सम एश्योर्ड 1 लाख। सो दोस्तों, ये आपको ये प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आया रहेगा कि एलआईसी का जो नवजीवन श्री प्लान क्या है। तो दोस्तों, इसका यूज़ करो, इसको इम्प्लीमेंट करो, जो सीखा है अगर समझा है तो इसको बेचो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।